CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स चैप्टर कौन सा है ये, चैप्टर 3 PGBP, और आपका पेज नंबर 3.83 इलास्ट्रेशन 6। ठीक है। देखो ये कौन सा सेक्शन से रिलेट है, ये है सेक्शन रिलेटेड है, देखो हाँ, सेक्शन 35 ABB। सेक्शन 35 ABB में क्या होता है, क्या होता है, देखो इसमें 2-3 तो दिया हुआ है, चार केस दिया हुआ है, हम लोग को दूसरा केस करना है। ठीक है, दूसरा केस करना है, तो दूसरा केस करने के लिए हम लोग को आपका सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो रट्टा हो जाएगा ना, तो आप सेक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इलास्ट्रेशन है उसका पहले जो सेक्शन दिया हुआ है ना 35 ABB, वही वाला सेक्शन लगेगा, एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में आओ, क्या बोला है, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक्वायर्ड ए टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, टेलीकॉम लाइसेंस एट कॉस्ट ऑफ 50 लाख रुपए लगा के वो एक टेलीकॉम लाइसेंस लिया। ठीक है, कब लिया, 1/4/2021 में लिया, डेट यहाँ पे मेन खेल करेगा। ठीक है, ठीक है, फॉर ए पीरियड, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में करने का, पीरियड ऑफ कितना, 10 ईयर्स। ठीक है, उसका बाद क्या बोला, एज्यूम द टेलीकॉम लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन प्रीवियस ईयर 23-24, ट्रांसफर ईयर प्रीवियस ईयर 2023-24 में ये ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, देखो ये इलास्ट्रेशन का पार्ट है। ठीक है, ये मैंने एक बार डिटेल से लिख लिया है, तो इसमें 4 केस दिया है, और सॉरी 3, एक तो 32 लाख में ट्रांसफ़र किया, 32, फिर जाके 43, और सी हो गया 52। ये तीनों में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, और इसमें भी 2 पार्ट दिया है, एक तो पूरा लाइसेंस ट्रांसफ़र किया, होल लाइसेंस, और एक पार्ट ऑफ लाइसेंस, इसका भी 2 केस है। तो देखिए, एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसफर शैल बी डील्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द अमाउंट इफ एनी डिडक्टेबल फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे यदि ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो देखो नंबर 1, पहला वाला केस क्या है, होल लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, पूरा गोटा लाइसेंस ट्रांसफ़र हो गया, तब क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, देखो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, कितना है लाइसेंस का कॉस्ट, 50 लाख, 50 लैक्स, माइनस, क्योंकि ये ट्रांसफ़र कब किया, देखो ट्रांसफ़र ईयर क्या है, ट्रांसफ़र ईयर है 23-24। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसफ़र ईयर 23-24 हम लोग ने लिया कब था, 21-22 को लिया था क्या, हाँ 21-22 को लिया था, 23-24 को किया, 22-23 और 23-24 हम लोग ने 2 साल चलाया इसको, तो 2 साल हम लोग का काम आएगा। ठीक है, एक तो 21-22, 22-23, ये 2 साल हम लोग को डिडक्शन मिलेगा, और 23-24 में हम लोग ने ट्रांसफ़र कर दिया, 2 साल का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 को मिलेगा, कितना मिलता है, 5 लाख। ये 5 लाख कैसे है आप बोलेगा, तो ये जो 50 लाख है ना, ये एमोटाइज होगा अपना पूरा लाइफ में, 50 लैक्स डिवाइड बाय 10 ईयर्स। ठीक है, तो एक ईयर का कितना हो गया, 5 लाख, इस हिसाब से ये 5 लाख आया, समझ में आ गया, ये 5 लाख आ गया डिडक्शन। ठीक है, तो बचा कितना, 45। उसका बाद देखो, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 में भी इसका पास ही था, तो इसको 5 लाख डिडक्शन मिल जाएगा, तो कितना हो गया, 40 लाख बच गया। अभी नियम से जो एक्सपेंडिचर
जो हम लोग किया था, आपका 50 लाख कॉस्ट लगाया था, वो अभी तक कितना अनअलाउ हुआ है? एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड, इतना आपका अनअलाउड होकर रखा है क्योंकि हम लोग उसका पहले उसका नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, 1 तारीख को ट्रांसफ़र कर दिया मान लीजिए। तो देखो ये अब पहले डिडक्शन वाला देख लो, देखो ये डिडक्शन वाला पूरा आप देख लो अच्छा से, इसका पिक्चर एक ले लो क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा ना। अब मेन खेला स्टार्ट होगा, अब केस सब स्टार्ट होगा, ठीक है। 40 लाख का एसेट्स बचा हुआ है, ये तो आपको देखने से पता चल ही जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपको एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा। पहला क्या था? 32 लाख। इफ ट्रांसफर्ड फॉर 32 लाख, 32 लैक्स। लॉस हुआ कि नहीं हम लोग का? देखो लॉस नहीं हुआ है, रुको दिखाता मैं। प्रोसीड कितना मिला हम लोग को? कितना मिला? 32 लाख, ठीक है कोई बात नहीं है। माइनस, सॉरी, 32 लाख मिला, बचा कितना रह गया? वैल्यू कितना था इसका? 40। 40 में से जो आपका एक्सपेंडिचर आने ला हुआ है हम लोग का, उसको हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A(B)(B) इन प्रीवियस ईयर 23-24 को इसका डिडक्शन मिल जाएगा हम लोग को। कितना? आपका 40 - 32 दैट इज़ 8 लैक्स। बस पहला केस हम लोग को यही दिखाना है, यही ट्रीटमेंट करके दिखाना है, ठीक है, बस इतना ही है। नंबर 2 का अलग केस है, देखो नंबर 2 में क्या है? इफ ट्रांसफर्ड फॉर 43 लैक्स। अगर देखो 40 का माल 43 में ट्रांसफर कर दिया तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं? बस उतना ही है। तो क्या होगा? प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रांसफ़र कितना? 43 लैक्स, और फिर जाके आपका टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट सॉरी टैक्सेबल प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कितना है? 43 - 40, बचा कितना? 3 लैक्स। देखो 3 लाख है ना, हम लोग 3 लाख नहीं लेता है आपका, इस पर एक केस है। एक तो ये 3 लाख होगा, ठीक है, एक तो 3 लैक्स, और जितना हम लोग को डिडक्शन मिल चुका है, कितना मिला था? 10 लाख। देखो 5 लाख 5 लाख 2 बार मिला था ना, ये 5 लाख और इधर 5 लाख 2 बार मिला था 10 लाख, तो ये 10 लाख, ठीक है। ये दोनों का जो लेस होगा ना, लेसर जो इन लोग से दोनों छोटा होगा उसी का हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। कौन सा छोटा है? 3 लाख। तो 3 लाख को हम लोग को टैक्सेबल होगा इन द हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हेड में होगा, ठीक है। इसका ये ट्रीटमेंट होगा। इस पहला वाला में क्या हुआ? 8 लाख का डिडक्शन मिल गया क्योंकि 8 लाख कम में हम लोग ट्रांसफ़र किया रहा। दूसरा वाला हम लोग को 10 लाख और 3 लाख का बीच में 3 लाख छोटा है, इसलिए 3 लाख का डिडक्शन मिल गया। अब नंबर 3 का क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो इफ ट्रांसफर्ड फॉर 52 लैक्स, प्रोसीड्स कितना है? 52। अब इसमें क्या है? देखो टैक्सेबल प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लेसर ऑफ क्या होगा? लेसर ऑफ 12 लाख, क्योंकि ये 10 लाख से ऊपर है, कि नहीं? देखो रुको, हाँ देखो, ये आपका लेसर ऑफ 52 था, इससे हम लोग 40 गया तो ये 12 बचा, और कौन सा डिडक्शन जो मिला था? कितना मिला था हम लोग को डिडक्शन? 10 लाख। इन दोनों का छोटा कौन सा है? ये 10 लाख। 10 लाख का हम लोग का टैक्सेबल हो जाएगा अंडर PGBP, ठीक है। अब ये तीसरा, और इसमें जो बचा 2 लाख उसका क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिमेनिंग 52 - 40 - 10 तो ऊपर दे दिए 2 लाख। ये आप लोग का पूरा ट्रीटमेंट है। हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा हो सकता है, लेकिन आप मेरा ऑडियो से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत लंबा, ये 15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। यदि एक्सप्लेन नहीं करना होता तो मैं इसको 5 मिनट में भी ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन आपका एक्सप्लेन करके आपको, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए आपका पास किताब तो आपके पास भी है, तो हो गया ये समझ में गया। नंबर 3 का क्या ट्रीटमेंट होगा, नंबर 2 का क्या होगा, और नंबर 1 का क्या होगा? नंबर 1, नंबर 2
और ये कहाँ गया, ये नंबर 3। अब केस 2, पार्ट 2 में क्या है देखो, पार्ट ऑफ द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड। एक पार्ट, बस एक लाइसेंस का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें क्या होगा, इस पे भी सेम ही लगेगा। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला पार्ट, इसको मैं इधर ही रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेम होगा इसका ट्रीटमेंट, तो बेकार का मैं फिर से इतना लिखना नहीं चाहता। ये देखो हो गया समझ। तो इसमें आप समझ गए ना, देखो ये तो हम लोग ऊपर से लिया है, ठीक है, ये सेम टू सेम कैलकुलेशन होगा इसका भी, क्योंकि अलग अलग आएगा तो आपको ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा वैसे भी। ये 40 लाख का हो गया। अब क्या बोला है, सॉरी, अब क्या बोला नंबर ए, वो है 32 लाख। अगर 32 लाख में ट्रांसफ़र कर दिया तो, बार बार लिखने वाला नहीं हूँ, आप देख लीजिए। बस ये 32 लाख वाला ना, इसी का इसमें ट्रीटमेंट अलग होगा, और दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, एकदम एग्जैक्ट। ये क्या है देखो, प्रोसीड कितना मिला, प्रोसीड फ्रॉम ट्रांसफ़र 32 लाख, 32 लाख मिला। अब लॉस कितना हुआ हम लोग को, देखो डिडक्शन, यदि पार्ट ट्रांसफ़र होता है ना, तो हम लोग को जो डिडक्शन वहाँ में 8 लाख डायरेक्ट 23-24 में मिल रहा था, यहाँ ऐसे नहीं मिलेगा। इसको जो जितना ईयर और रिमेनिंग ईयर बचा हुआ है आपका जो लाइसेंस का, उसमें एमोटाइज करना पड़ेगा, उसमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको। डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35A(b)(b) कितना, 40 लाख था, सॉरी 40 लाख माइनस 32 लाख, 8 ईयर्स बचा हुआ है, क्योंकि दूसरा 2 साल यूज़ करके ट्रांसफ़र कर दिया रही है, तो कितना है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख आपका डिडक्शन मिलेगा हम लोग को 23-24 में, क्योंकि हम लोग को 23-24 का ही पूछा है लास्ट में, देख लीजिए क्वेश्चन में आप। ये हो गया। बी क्या होगा देखो, सेम एज एवोव, सेम एज एवोव होगा। नंबर सी देखिए, नंबर सी क्या होगा, नंबर सी भी सेम एज एवोव होगा। एवोव मतलब ये एवोव नहीं, नंबर 1 नहीं, नंबर पार्ट 1 का, पार्ट 1 का जो था ना आपका, पार्ट 1 का जैसा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो देख लो आप ये, यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये जो सेक्शन है इसमें और 1-2 केस है, वो आप खुद से पढ़ के देख लेना, अगर यदि आगे जाके क्वेश्चन आता है तो मैं आपको उसको सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर